हेलो दोस्तों। एक सेलर ई कॉमर्स कंपनी को ज्वाइन करता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए ताकि उसको बहुत ही सारा प्रॉफिट हो, वो काफी सारा अपना बिजनेस ग्रो करे। और उसको ऐसे प्रॉमिस भी किए जाते हैं जब कोई भी ई कॉमर्स कंपनी उसको ऑन बोर्ड करती है। पहले उसको बताती है कि आप इतने सारे प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो हमारे पास इतने सारे कस्टमर है, बिलियंस में हमारे पास कस्टमर्स है। बट वो लोग ये नहीं बताते कि उसमें से चर्न रेट कितना है, यानी कितने लोग एक बार आपके प्लेटफॉर्म पे आ गए वापस फिर कभी नहीं आते, और बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग छोड़ देते। दूसरा, उसको बताया जाता है कि आपका बिजनेस बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा, आपके प्रोडक्ट्स इतने सारे लोगों को दिखेंगे, वगैरह वगैरह। काफी तरह के उसको प्रोमिसेस किए जाते हैं कि आपका ऐसा होगा वो होगा। बट रियलिटी ये है कि बहुत ही कम सेलर्स होते हैं जिनको की बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है, जिनका की बिजनेस ग्रो होता है। अगर मैं बोलूं कि 100 अगर सेलर कोई भी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो उसमें से 3 या 4 सेलर ऐसे होंगे जिनको की एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है और जिनका की बिजनेस बढ़ रहा है। अब देखिए ये होता क्यों है। यहाँ पे सेलर की कोई गलती नहीं है, कस्टमर्स की भी कोई गलती नहीं है। कई बार जो कंपनी होती है वो आपको फेक प्रोमिसेस करती है कि हम लोग आपका इतना कर देंगे, वो कर देंगे, आपका कमीशन नहीं लगेगा, आपके डिलीवरी चार्जेस फ्री हो जाएंगे। काफी तरह के प्रॉमिस करते हैं एक सेलर को ऑनबोर्ड करने से पहले। बट रियलिटी में कुछ और ही होता है। बहुत सारे सेलर्स तो लॉस में आ जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। एक कोई भी सेलर है, सपोज पुणे का एक सेलर है जो कि अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहता है एक प्लेटफॉर्म पे। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा। अब वो कंपनी उसको बोलती है हम आपका कमीशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, डिलीवरी चार्जेस कुछ भी नहीं है, आप बस प्रोडक्ट बेचिए हमारे ऊपर। सस्ते वाले भी आप बेच सकते हो, महंगे वाले भी बेच सकते हो, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो वो सेलर एग्री कर जाता है, चलो यार कुछ भी कमीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं बेचते हैं। और वो अपने प्रोडक्ट, सपोज 10 प्रोडक्ट लिस्ट करता है। अब उसको 10 ऑर्डर आते हैं, मान के चलिए उसको 10 ऑर्डर आते हैं। बहुत ही अच्छी बात हो गई कि उस सेलर को 10 ऑर्डर आ गए। वो ऑर्डर उसको सपोज आते हैं मुंबई से या फिर नागपुर से, यानी सेम स्टेट से उसको ऑर्डर आ रहे हैं। 10 ऑर्डर आए। एक प्रोडक्ट का हम चार्ज मान के लेके चले कि 100 रुपए उसका चार्ज था और उसमें उसका 50 रुपए का प्रॉफिट था। यानी पर प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई 100 रुपए और उसमें से उसका मार्जिन 50 रुपए। अब उसको आए 10 ऑर्डर, यानी पर प्रोडक्ट उसको 50 रुपए के हिसाब से 500 रुपए मिलने थे। अब क्या होता है, 10 के 10 ऑर्डर उसके डिलीवर हो जाते हैं और उसमें से 5 वापस रिटर्न हो जाते हैं। अब यहां पे एक ट्विस्ट है। एक्चुअल में ये कंपनीज आपको नहीं बताती कि हम लोग रिटर्न चार्जेस आपसे कितना वसूल करेंगे। अब देखिए मैं आपको इसका जो असलियत है वो बताता हूं। जो रिटर्न चार्जेस होते हैं ना, वो इतने हाई होते हैं कि इनके कमीशन वगैरह सब कुछ निकल जाता है। बहुत कुछ निकल जाता है, करोड़ों अरबों रुपए कंपनीज कमा रही है सिर्फ इस रिटर्न चार्जेस की वजह से। अब यहाँ पे इस केस में अपन देखते हैं कि उसको 5 रिटर्न आ गए, 5 सक्सेसफुली डिलीवर हो गए, वो कस्टमर ने रिटर्न नहीं किए या फिर जो भी डिलीवरी वाला रिटर्न है वो भी नहीं आया, तो वो सक्सेसफुली रिटर्न हो गए। अब 5 ऑर्डर उसको रिटर्न आए और पर ऑर्डर का उसको जो रिटर्न का चार्ज था वो 150 रुपए लगा। ये तो मैं आपको नो एवरेज बता रहा हूं, एवरेज यानी बहुत ही कम बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी चार्जेस लगते हैं, रिटर्न चार्जेस काफी हाई होते हैं। तो 5 ऑर्डर उसको रिटर्न आए और एक जो प्रोडक्ट का चार्ज था रिटर्न का वो था 150 रुपीज। तो यानी 5 ऑर्डर रिटर्न आए और 150 रुपीज पर ऑर्डर है, तो 750 रुपए का उसको लॉस हो गया। एक्चुअल में प्रॉफिट होना था उसको 500 रुपए का, बट 5 ऑर्डर जहां पे रिटर्न आए वहां पे उसको 750 रुपए का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो फ्रॉड रिटर्न है वो भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, वो फ्रॉड रिटर्न बहुत आते हैं। तो उसके प्रोडक्ट का जो भी प्राइस था वो भी गया, उसका प्रॉफिट भी गया, और उल्टा जो सेलर है उसको नुकसान हो गया। तो ये एक्चुअल में रियलिटी है इन ई कॉमर्स कंपनीज की, जहाँ पे काफी सारे जो छोटे सेलर्स हैं वो फंस जाते हैं। बहुत सारे जो अलग अलग तरह के ये लोग कमिटमेंट देते हैं, जीरो कमीशन, वो ये तो ऐसा एक्चुअल में कुछ नहीं होता। कोई भी फ्री में नहीं बैठा है, यहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं दे रहा है। कंपनीज कमाती है और बट वो कमाने के अलग अलग तरीके निकालती है। आप यहाँ पे ऐसा ही चल रहा है एक्चुअल में, वो किसी को लूट रही है, यानी जो सेलर्स है उनको ही लूट रही है। दूसरा, यहाँ पे इनके जो डिलीवरी पार्टनर्स है वो भी इनके साथ मिले हुए होते हैं, वहां भी दुनिया भर का फ्रॉड चल रहा है। अगर कस्टमर सही से रिटर्न कर रहा है तो डिलीवरी वाला बीच में निकाल के आपको दूसरा प्रोडक्ट पकड़ा देगा।
ये काफी सारा नॉर्मल सी चीज है एक्चुअल में। आप अगर जो बिजनेस सिटीज है जैसे सूरत, जयपुर, मुंबई वगैरह, आप सेलर्स से बात करोगे, दिल्ली हो गया, सेलर से बात करोगे तो सेलर्स गालियां देते हैं एक्चुअल में कंपनीज को कि यार ये सब हमारा फ्रॉड रिटर्न में हमको मार देते हैं या फिर रिटर्न आ रहे। इसके अलावा काफी सारे ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि फेक होते हैं और ये कंपनीज खुद करवाती है ये फेक ऑर्डर्स। ये तो एक अलग ही लेवल पे इनका चल रहा है, कुछ भी फेक ऑर्डर डलवा देते। कई बार तो आपके पास भी ऐसे केस आते होंगे जहां पे एक्चुअल में आपको ऑर्डर आया, कस्टमर का एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं है, खाली सिटी का नाम लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे ऑर्डर्स भी आपको मिलेंगे, ये सब फेक ऑर्डर्स होते हैं। तो इस तरह की जो भी कंपनीज है जो मार्केट में इस तरह का काम कर रही है, आप बहुत सारे लोगों को जो भी सेलर ये वीडियो देख रहे होंगे उनको बेसिकली पता होगा कि ऐसा कौन सी कंपनी कर रही है इस तरह के फेक प्रोमिसेस, उसके बाद फेक ऑर्डर्स, फेक रिटर्न ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसमें से आपका रिटर्न ही कुछ इतना आ रहा है कि वो कंपनी अपना बराबर सेटल कर देती है, अच्छा खासा कमा देती है, बट आपको कुछ और ही प्रॉमिस कर किया जाता है एक्चुअल में। तो इस तरह की कंपनी से बच के रहे। पहले जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर रहे हो उसका पूरा डिटेल ले लीजिए। जो सेल्स पर्सन आपके पास आ रहा है एक्चुअल में उसकी बातों पे बिल्कुल ही ट्रस्ट मत कीजिए। आप खुद एक बार रिसर्च कीजिए, देखिए कि एक्चुअल में इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है, ये कंपनी कितनी जेन्यून है, फ्रॉड के चांसेस कितने हैं। देखो नॉर्मल ये फ्रॉड तो रहेगा ही रहेगा, तो इस तरह की चीजें प्लीज देखिए। और इस तरह की जो भी कंपनी मार्केट में काम कर रही है ना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ना तो हमारी इकोनॉमी के लिए, ना हमारे सेलर्स के लिए, और ना हमारे जो कंट्री है उसके लिए। क्योंकि अल्टीमेटली आज नहीं तो कल ये बंद होना ही होना है डेफिनेटली। जब सेलर्स ही काम नहीं करेंगे तो फिर बायर ही नहीं आएंगे, और बायर नहीं आएंगे तो कंपनी कहाँ से कमाएगी। तो अल्टीमेटली उसको जाना ही जाना है। इवन कई बार आपको बोलते हैं कि कैंसलेशन अगर ऑर्डर हो रहा है तो हम लोग आपसे पेनल्टी वगैरह चार्ज नहीं करेंगे, बट पेनल्टीज के भी पैसे ये लोग कमाते हैं। आप एड रन नहीं करते हो फिर भी ऑटोमेटिकली एड रन हो जाती है और आपके पैसे कटते जाते हैं। सेलर्स को पता भी नहीं होता है कि उनका एड चल रहा है, और सेलर बोलता है मैं तो कभी एड चालू ही नहीं किया। तो इस तरह के कांड भी हो रहे हैं। तो इन तरह की चीजों से प्लीज बचिए, ऐसी कंपनी से बचिए। आई होप ये वीडियो आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।